सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार ऑन जिप फूडशाला प्रेजेंटेड बाय फाइन। लीजिए, हम आ पहुंचे हैं सीजन 10 के आखिरी क्वार्टर फाइनल राउंड में, जहां दोनों होम कुक सिखाएंगे अपने अपने स्वाद का दम। जायदा और वर्दा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होम कुक्स हैं और दोनों अपने खाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट रहे थे अपने अपने लीग राउंड्स में। मेरी आप दोनों को एक ही सलाह है, बी कॉन्फिडेंट बट डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, ऑल द बेस्ट। Springdale School Dubai, where the learning journey for each child begins in the friendly, enriching environment of kindergarten. The UK-based early years curriculum focuses on physical, emotional and social well-being, as well as providing a foundation for academic growth through inquiry, exploration, creativity and personal responsibility. At Springdale's, every child matters. Every child is a star. Varda, Zaida, congratulations on making it to the quarter-finals of Foodshala Season 10. थैंक यू शेफ। थैंक यू शेफ। क्वार्टर फाइनल में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकती मैं उसकी खुशी। मैं बेस्ट दे के रहूंगी, ये वरदा स्टाइल है। Today, I'm going to ruffle your feathers. Means, आपके आज के कंपटीशन का लेवल होने वाला है अब और भी ज्यादा चैलेंजिंग। फूडशाला के बेमिसाल 10 साल में हर डिश होनी चाहिए एकदम कमाल, और ये कमाल दिखा के द टॉप परफॉर्मिंग क्वार्टर फाइनलिस्ट विल डायरेक्टली गो इनटू द फिनाले ऑफ फूडशाला सीजन 10। अभी सीजन 10 में बहुत कॉम्पिटेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना क्या क्या सडन क्या आएगा किसी को भी नहीं पता। वर्धा, शेफ, आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप शायद डायरेक्टली फिनाले में जाएं? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ शेफ, क्योंकि मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। आपने कहा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, यस शेफ। बट तो सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी। लीग राउंड्स में भी बिकॉज ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंस आप पीछे रह गए थे। यस शेफ। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस इज लीथल। मैं पहले सीजन 6 में मैं कुछ भी नहीं हूँ। सीजन 6 में आने वक्त मैं ब्लैंक हूँ, बट अभी सीजन 10 में आने के बाद बहुत इंप्रूव आया मेरा। प्लेटिंग में बहुत इंप्रूव आया, चॉपिंग में इंप्रूव आया। जायदा जी, यस शेफ। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या आपके अंदर स्पेशल है और आप आज जीतेंगी? मैं इंशाल्लाह आज जो इतना डट के करूंगी ना, कि जो मैंने लीग राउंड में कुछ गलतियां, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी कमी रह गई है, वो इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल्स में 101 बल्कि 200% दूंगी। जब मेरा लीग राउंड क्लियर हुआ था तो समझो नेक टू नेक था, तो मैं ये सोच के आई थी कि क्वार्टर फाइनल में जब मुझे जाना है तो मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ आज। क्वार्टर फाइनल्स में आपकी आज की टीम है अलियम चिकन स्पेशल। आपको बनानी है 3 कोर्स चिकन मील। इन सभी कोर्सेज में इट कैन नॉट बी जस्ट अ बेसिक कट ऑफ चिकन दैट यू ग्रिल्ड, फ्राइड, बेक्ड और जस्ट सर्व्ड इट लाइक दैट। यू हैव टू अप्लाई फोर्स मीट टेक्निक इन योर कुकिंग। आज की जो थीम है फोर्स मीट, वो मैंने कभी इससे पहले ना कभी बनाई है और ना मैंने कभी सुनी थी। फोर्स मीट्स का मतलब है एनीथिंग व्हिच इज ग्राउंड एंड फोर्सफुली बाइंडेड or filled inside another meat and then rolled into a form, like quenelles जो spoon से बनाते हैं, like sausages, like salamis, like terrines, like pates। फोर्स मीट का टास्क दिए तो मैं कभी नहीं बनाई। जो मैं बनाने वाली हूँ वो डिफरेंट है और टफ है सबके लिए। Selection of good ingredients is the foundation to make a good force meat. And that's why I have provided you with a full Allium chicken chiller. This fridge has been stacked with farm fresh whole chicken and cuts of chicken. You can use as many as possible as and when required. This is a premium chicken that has been 100% natural grain fed. अलियम चिकन की यही बात तो एक खास है ना, कि आप उस चिकन के किसी भी पीस को ले लो, बस धोया और जिस तरह चॉप करना है, फ्ले बनाने हैं, बनाओ और इजीली कुक करो। आपकी कुकिंग के लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 60 मिनट्स। यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। कुकिंग शुरू करने से पहले मैं दूंगा आपको एक स्मार्ट टास्क, और आपकी आज की स्मार्ट टास्क है मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनकेक्स इन 10 मिनट्स। भाई वाह, ये तो मैं ब्रेकफास्ट में अक्सर बनाती हूँ। मैंने कहा ये टास्क मैं बना लूंगी इंशाल्लाह। Each and every pancake must be minimum 3 inches in diameter and has to be, of course, round.
Try and make as many as possible. एक्चुअली पैनकेक्स इट्स डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग घर में डोसा बनाते हैं रेगुलरली फैमिली के लिए, पूरा फैमिली के लिए एक ही खड़े रह के। आपके कुकिंग स्टेशन पे हमने रखे हैं फाइन के स्टरलाइज्ड किचन टॉवल्स। Every fine kitchen towel goes under a patented sterilization process, thereby killing 99.9% of germs and viruses. ओके। Use them as and when required. चिकन हम जब भी बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर का मसला बहुत आता है, लेकिन मैं हमेशा अपने घर पर भी फाइन टिश्यू इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे एब्जॉर्ब करते हैं। एक्स्ट्रा मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है और आपकी डिश एकदम परफेक्ट। वर्दा जी stay awake. जायदा जी all set. चलिए पंप रब शू। मेरी आदत घर पर भी जब खाना बनाते हैं तो मैं अपने हाथ को बार बार धोती हूँ, वॉश करके फिर खाना बनाती हूँ। और जब मैंने ये किचन में भी देखा लाइफबॉय पड़ा हुआ है तो बस ये मामले में भी मुझे बिल्कुल तसल्ली थी कि भाई हाथ वाथ धोने हैं, लाइफबॉय अपना काम इजी कर रहा है। जैसे ही टास्क शुरू हुआ और कहा कि सिर्फ 10 मिनट है, मैंने तो बस रेनबो का मिल्क लिया, बैटर बनाना शुरू किया और दे धड़ाधड़ शुरू हो गई। राउंड में और क्वार्टर फाइनल्स में वो टास्क आने बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम 60 मिनट्स चाहिए। एक 10 मिनट्स भी जाएगा, 1 मिनट भी जाएगा तो वेस्ट है। वर्दा के पास था एक बड़ा वाला पैन जिसमें वो एक वक्त में 4-4 भी डाल रही थी पैनकेक। ये देख के मैंने कहा कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। Three, 2, 1. That's it. One, 2. जब शेफ आए और पैनकेक गिनना शुरू हुए तो मुझे ऐसे था कि तकरीबन 14 तो बन ही चुके होंगे। 8, 9. छोटा है। 9 pancakes. In 10 minutes, you are able to make only 9 pancakes. 9 पे गिनती खत्म हो गई तो मैंने कहा अरे अल्लाह ये क्या कर दिया तूने। Varda, how many do we have here? 1, 2, 3. मैं एक्चुअली सोची कि वो पेनल्टी मुझे नहीं चाहिए, उसके वजह से बहुत फास्ट में 10 मिनट्स में मैक्सिमम 15 का ऊपर में बनाई। 13, 14, 15. 15 versus 9. Varda, well done. Congratulations. थैंक यू शेफ। चल वर्दा कोई बात नहीं, ये तो टास्क है ना, कंपटीशन तो मैंने जीतना है। Choose one and give it to me. जायदा जी, यस शेफ। अब बारी आपको पेनलाइज करने की। You have to fill 500 ml of water in a tumbler, but using a hand spray. जैसे ही आप पानी भर लेंगे, you can start cooking. All the best. Your 60 minutes for the main cook-off starts now. Your 60 minutes for the main cook-off starts now. I can do it inshallah within 5 minutes. अब तो मेरे हाथ दर्द होने लगे, अब मुझे बहुत हाथों में तकलीफ हो रही है। बस अब जल्दी से ये 500 ml हो जाए बस। मैंने कहा जायदा रुकना नहीं है तुझे, हाथों में दर्द हो रहा है, कुछ भी है, तुझे चलाना है स्प्रे को और ये समझ के तू गोलियां चला रही है वर्दा के अरमानों पे। शेफ डन। You can start cooking now. Varda, 35 minutes to go. यस शेफ।
What are you doing? रोल कर रही हूँ शेफ इसको। जब शेफ आए और सबसे पहले वर्दा के काउंटर पे गए तो मैंने कहा बच्चों कुछ ना कुछ गलती हो रही है पीछे। ऐसे कौन मैले करता चिकन को? आपने पूरी ब्रेस्ट को टीयर कर दिया है। इसको हैमर आप किस लिए कर रहे हैं बताइए चलो। थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। वेरी गुड। सॉफ्ट करना था, फाड़ना नहीं था। इतना चिकन को पीटेगी तो फटना नहीं तो क्या होना है उसने। डू इट अगेन। जो मैं थॉट सोची ना वो नहीं हुआ। मेरे को पता है मैं 10 मिनट्स ब्लैंक होगी, मैं बता रही हूँ ना। मैं क्या करूँ, मैं टेंशन हो गई। जाहिदा जी यस यस। चिकन को मैले करने से पहले नीचे क्लिंग रैप लगाया जाता है। आप चॉपिंग बोर्ड पे कर रहे हैं। When you marinate chicken, you actually tenderize it. But tenderizing का मतलब ये नहीं होता that you have to tear it apart. एक्चुअली मैं वो चिकन को टेंशन में आके थोड़ा ज्यादा हिट किया उसको। मुझे पता है कि ये कितना करना है मुझे हैमर से सॉफ्ट। ये है कि इस बार तो मैंने कर लिया, अभी मैं जो है वो फौरन क्लीन फ्लेम लगा के ना दोबारा इस गलती को सुधार लेती हूँ। ये एक्चुअली ये क्वार्टर फाइनल है, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, बट आई हैव कॉन्फिडेंस अच्छा ही बनाऊंगी। रायदा जी यस शेफ। क्या बन रहा है? चिकन वैलेंटाइन। चिकन वैलेंटाइन। आज मेरी जो चिकन वैलेंटाइन में जो मुझे वेजिटेबल्स की फीलिंग करनी थी उसमें मेरे पास सीजनिंग नहीं थी, और जब मेरी नज़र पड़ी कि भाई कनौर भी है, मैंने फटाफट कनौर की जो है वो वेजिटेबल सीजनिंग उठाई और मैंने अपने चिकन वैलेंटाइन में डाली और मैंने कहा बस कनौर तूने मेरी जो है मुश्किल आसान कर दी। एंड ये क्या है? ये सॉस बना रही हूँ। ये सॉस नहीं, दिस लुक्स लाइक अ लंप ऑफ मड। इस सॉस का नाम क्या है? ये चिकन वैलेंटाइन के ऊपर लगाऊंगी। सॉस का नाम क्या है? ये है एग सॉस। ये एग सॉस। कहीं आप हॉलैंडेज बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं। हॉलैंडेज बनती है ऐसे डबल बॉयलर पे। यस, अभी इसमें मैं बटर डालूंगी। तो हॉलैंडेज बनाने की जी, कोशिश जी, कर रहे हैं, राइट? हॉलैंडेज ऐसे बनती है। ये एग योक्स ऑलरेडी कडल हो चुके हैं। डालिए इसको सिंक में फटाफट। मैं बहुत घबरा गई थी उस वक्त जब शेफ ने कहा कि इसमें अंडा डला हुआ है और बहुत कटल हो गया और अजीब सी सॉस बन गई है, तो फिर मैंने तो रिजेक्ट ही कर दी, क्योंकि जब शेफ को पसंद नहीं है उसको अगर मैं सही कुछ करने भी जाऊंगी तो टाइम भी लग जाएगा मेरा। तो मैंने उस टाइम को बचाने के लिए एक शान की सॉस डाल दी। वर्दा, आपने इसको इतने गलत तरीके से कट करा है। You murdered this Rula. Look at this. नो क्लीन कर रही हूँ शेफ। But सारे juices उसके बाहर आ चुके हैं. You slice it very thin. Look at this. Knife has to move like butter, like this. और आप इसको ऐसे काट रहे थे. टेंशन में। What is this? Force meats are a work of art. प्यार से काम होता है वाला. एक 10 मिनट्स मेरा वेस्ट हो, मैं ब्लैंक हो गई, टेंशन आ गई। शेफ आके ये नहीं करो वो नहीं करो बोल के, तो थोड़ा ब्लैंक हो गए। ये बाहर क्या है? वो चिकन और एग स्टफ कर। आपको खुद को पता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं? This kitchen station is so unorganized that I can literally figure out कि ये बनने क्या वाला है। और वहीं पे जाहिदा जी एग्स की सॉस बनाने की कोशिश कर रही है, हॉलैंडेज, जिसमें उनके एग्स पूरे कडल हो चुके हैं। 1 minute to go. ओके शेफ। ओके शेफ। Rush, rush, rush. 3, 2, 1. That's it. Stop.
Zaida ji, यस शेफ. we'll start tasting your food first. Present your dishes to me. ओके. Zaida ji, यस शेफ. explain your dishes to me. शेफ ये है चिकन तहरीन, चिकन पाते और चिकन वैलेंटाइन. वैलेंटाइन के साथ कोई सॉस नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं. Let's start tasting your terrine first. लास्ट टाइम मुझे प्लेटिंग की वजह से बहुत बुरे मार्क्स मिले थे और शेफ ने कहा था कि ये क्या है. तो इस बार मैंने जो अपना 200% लगा दिया और प्लेटिंग पे भी जोर दिया और अपने टेस्ट पे भी. अगर मैं इसको इसके ऊपर कट करूंगा तो जो नीचे इसके आपने ये कुछ कोस्टर सा लगाया हुआ है वो भी कट हो जाएगा. तो हाउ डू आई कट एंड वेयर डू आई कट दिस? दिस नॉट अ शो पीस, दिस इज एडिबल फूड, हैज टू बी सर्व्ड ऑन प्लेट्स. और इफ यू यूजिंग समथिंग फैंसी देन इट मस्ट हैव अ अंडरलाइनर. उसका प्लेटिंग टेक्निकल में देखने में थोड़ा अच्छा था, बट वो खाने के लिए वो अच्छा नहीं था. Zaida ji, यस शेफ. starting from left to right. Chicken terrine. यस. I love the way you have rolled your terrine. Chicken आपने बहुत perfectly मैने किया है. The filling is in the center. It's not coming out. It's juicy. It's tender. Full of flavors. थैंक यू शेफ. Very nice. थैंक यू शेफ. The only problem is it's almost impractical and impossible to eat from this plate. और जब शेफ ने कहा कि आपकी प्लेटिंग टेक्निकली थोड़ी रॉन्ग लग रही है तो मैंने कहा अल्लाह जाने भाई, टेक्निकल तो अभी मेरे को इतना नहीं पता, वो तो किसी टेक्नीशियन को ही पता. I like the idea of this log. It makes it look fancy, but it is so sensitive. Look at this. ये कभी भी कर सकता है. अगर तरीके से खाएंगे तो इंशाल्लाह नहीं गिरेगा. Pate, French term for paste, usually applied as a spread on bread or any toast. यस. पाते की कंसिस्टेंसी हैज टू बी वेरी स्मूथ और आपका ये पाते ब्रिलियंट है. थैंक यू शेफ. वेरी वेरी गुड. थैंक यू शेफ. इट्स स्मूथ, इट्स लोडेड विद फ्लेवर्स, लॉट्स ऑफ हर्ब्स, इट्स फॉलिंग लाइक अ स्प्रेड एंड विद द टोस्ट इट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग. थैंक यू. थैंक Very यू. nice. थैंक यू शेफ. और जब शेफ ने कहा कि आपका पाते बहुत अच्छा है, स्मूथ है और ब्रेड पे लगा के इसको स्प्रेड कर रहे हैं और खा रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैंने कहा बस ज़ायदा पंखे को लगा 5 नंबर पे और फुल उड़. Moving on to your third dish, chicken Valentine. The filling of peppers with some cottage cheese, mushrooms, and the blend of the overall sauce in the chicken breast is थैंक यू शेफ. इससे अच्छा Valentine I have never tasted. थैंक यू. The chicken is moist, perfectly seasoned, the spice level is good, the moisture from the mushroom, peppers and the cottage cheese is complementing it so well that I don't need a sauce along with this. Well done! थैंक यू सो मच शेफ. और जब शेफ ने वैलेंटाइन की इतनी तारीफ की कि ये बगैर सॉस के भी इतना अच्छा है और जो क्लैपिंग की है मेरे लिए, मैंने कहा ज़ायदा बस अब तेरी गाड़ी किनारे पे लग गई, वो भी फिनाले की. वर्दा, कभी कभार क्या होता है जीतने के लिए आपको लगता है बहुत स्कोर और बहुत ग्रेस पीरियड है मेरे पास, मैं जीत जाऊंगी, मगर आज आपका मुकाबला बहुत बराबरी का होने वाला है. आई होप कि आपकी डिशेस बहुत डिलीशियस हो. प्रेजेंट योर डिशेस टू मी. वर्दा, यस शेफ. आपने एक चीज प्रूव कर दी कि सिंपलिसिटी में भी बहुत ब्यूटी है. इतना सिंपल रखने के बावजूद these all dishes look so neat and clean. Nice, good thought. Everything is very practical and I don't see any problem. देखते हैं आपके खाने में इतना प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं. Explain your dishes to me. एक्चुअली वो तेरीन बनाई फर्स्ट वन, देन चिकन रोल बनाई और ये पाते बनाई, चिकन पाते. चलिए, let's try your dishes. मैं और जायदा दोनों एक ही जैसा डिश बनाए, एक पाते और तेरीन. टेस्ट में कुछ डिफरेंट फ्लेवर आना चाहिए बोल के, बट वॉट एवर आई गिवन माई बेस्ट. Which chili is this?
विनेगर में डिप किया और चिली। चिली का नाम क्या है? पता When you नहीं। don't know your ingredients, they don't deserve to be on the plate. वो नेम पता है मुझे, बट आई फॉरगेट दैट टाइम। Moving on to your next dish. Looks like a soft serve cone. शेफ, वो रैपर भी चिकन से बनाई शेफ। हरदम चिकन को स्टफ करके तवा फ्राई करेंगे, नहीं तो बेक करेंगे, वो तो रूटीन है। तो कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए बोल के, तो ये थॉट करके मैं बनाई। Starting with your first dish, terrines. Your terrine is not rolled properly. Yes, chef. Though it's firm, moist, I like those caramelized onions on the side. Cherry tomatoes added a bit of acidity in this terrine. Overall, a very well balanced dish, very clean plate, full of flavors. Moving on to your second dish, these chicken cones invented by you, which are force-filled with chicken mince topped with some creme chantilly. Creme chantilly is a sweetened whipped cream. Yes, chef. Outer casing is again chicken. I think this chicken wrap outside deserves a huge round of applause. शेफ ने बोले कि चिकन रोल बहुत अच्छा है बोल के, उसमें स्टफिंग जो किया वो रेनबो का क्रीम और मिल्क से मेक की हो, तो थैंक फॉर रेनबो। I love the way it's seasoned. I love the texture of the wrap outside. The mince inside is moist. It's delicious. It's perfect. Very nicely done. Thank you. The only problem here is you've overpowered creme chantilly on top of the chicken cones. शेफ, वो इतना स्वीट हो गया है कि बाकी चीजों में थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस आ रही है. My question here is, who eats so much of dill leaves on the side? This is like a salad portion. You could have rather added some dressing on this. शेफ, Not needed here. Moving on to your last dish, pate. शेफ, Pate is incomplete without a slice of bread, which is missing here. मैं एक्चुअली ब्रेड नहीं, उसके साथ एक इंडियन स्टाइल का एक ब्रेड बनाने के लिए ट्राई की, बट एक 10 मिनट्स में थोड़ा ब्लैंक हो गया, उसके वजह से वो स्टॉप हो गया, वो डिसअपॉइंट हो गया शेफ। बट नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा तो डिसअपॉइंट नहीं मिलेगा। However, the pate is nice, creamy. It is just so buttery. Look at this. Oh my gosh, beautiful. Flavor, the salt, the seasoning, everything has been done to perfection. Well done. Thank you. कमेंट्स के हिसाब से जो मुझे कमेंट्स दिए हैं शेफ ने, उसके हिसाब से अगर मुझे देखा जाए तो बस आज का क्वार्टर फाइनल मेरे हाथ में है। जीत गया तो कस के नेक्स्ट राउंड के लिए फाइट करूंगी। मेरा मानना है that to win any game, you must not get trapped in your own closed mind. You have to practice, do thorough research, and only then you will be able to create an out-of-the-box dish. अपनी सोच को जीत में बदलने के लिए बातों से नहीं, मेहनत से लड़ना जरूरी है। और अब बारी जानने की वो कौन सा लकी एंड हार्ड वर्किंग कंटेस्टेंट है जो जाएगा फूडशाला सीजन 10 के अगले राउंड में। और वो कंटेस्टेंट है जाहिदा। हार और जीत में एक चीज कॉमन है, दोनों के बाद नींद नहीं आती। But you guys need to rest well because next week you're gonna see the drama unfold as we enter the semi-finals of Foodshala season 10, and there's a sponsor prize for you. Till then, keep watching, stay tuned. This is Akshay Nayyar signing off. Goodbye. It's a K Company production.